Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश के खास संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। ऐसे संसदीय क्षेत्र की जिसके सांसद हैं राहुल गांधी की चाची सोनिया गांधी की देवरानी और वरुण गांधी की मां संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। आज बात करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट के। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे बसे सुल्तानपुर की सल्तनत पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा। इस सीट पर कांग्रेस से लेकर जनता दल, बीजेपी और बसपा जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी भी जीत का स्वाद नहीं चख सकी। अब बीजेपी से टिकट कटने के बाद लंबे समय तक पार्टी और चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाने वाले वरुण गांधी फाइनली पार्टी के लिए प्रचार करने सुल्तानपुर पहुंचे। अपनी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वरुण गांधी ने लोगों को संबोधित किया और अपनी मां के लिए वोट भी मांगे। सभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि पूरे देश में 543 सांसदों के चुनाव हो रहे हैं और कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग और करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना मंत्री जी बुलाता है और ना ही कोई नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। वरुण गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है अपनी मां मेनका गांधी को लेकर, वो बयान भी सुन लीजिए। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जिंदाबाद। यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्तानपुर में न काबिलियत की कमी है, न साहस की कमी है, न प्रतिभा की और न स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ थे वही परिवार होता है। वहीं वरुण गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर मेनका गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो प्रचार करने तब आया जब मैंने मांगा उनसे समय। मैंने कहा वरुण गांधी को तुलना करने पर मेनका गांधी ने कहा कि सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है, इससे ज्यादा क्या बोलूंगी मैं। अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे, सबके अपने अपने रास्ते हैं और अपने अपने तरीके हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट कटने पर मेनका गांधी ने कहा कि जो हो गया सो हो गया। आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी का बीजेपी ने पीलीभीत से इस बार टिकट काट दिया था। उनके पास जगह पर जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में पीलीभीत से उतारा गया। उसके बाद कई महीनों तक वरुण गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर नहीं आए और अब अचानक से सुल्तानपुर में अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। हालांकि पीलीभीत से जब उनका टिकट काटा गया था तो वरुण गांधी ने भावनात्मक पत्र भी लिखा था और वहां की जनता से कहा था कि उनका रिश्ता आखिरी सांस तक बरकरार रहेगा। 1996 से ही पीलीभीत सीट मेनका या उनके बेटे के पास रही है। मेनका गांधी ने 1989 में जनता दल के टिकट पर सीट जीती थी। 1991 में हार गई, 1996 में फिर से जीत गई। उन्होंने 1998, 1999 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव जीत हासिल की। 2004-2014 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में यह सीट जीती। वरुण गांधी ने 2009 और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में यह सीट जीत हासिल की थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में है। मेनका गांधी को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से राम भुआल निषाद को टिकट दिया है। सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सुल्तानपुर में चंद्रभद्र की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है।
2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। अब चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रभद्र सिंह को अपने पाले में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर पेंच फंसता ही दिख रहा है, क्योंकि चंद्रभद्र सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह भी विधायक रहे। इसौली विधानसभा के पूर्व विधायक को कुंदा के विधायक और बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भी करीबी माना जाता है और उनके पास से बसपा से सपा में शामिल होने के पीछे भी राजा भैया का बड़ा हाथ माना जाता है। राजा भैया ने कौशाम्बी में खुले तौर पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का विरोध कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कौशाम्बी में विनोद सोनकर के खिलाफ लोगों को मत नहीं दें। इसके बाद सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोजनी ने दावा किया था कि उन्हें राजा भैया का समर्थन प्राप्त है। चंद्रभद्र सिंह के सपा में शामिल होने के बाद उनके और बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के बीच में अदावत के बारे में भी लोग बोल रहे हैं। इसके बाद बसपा मुखिया मायावती ने चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह को पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल सोनू सिंह के सपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही सुल्तानपुर के अलावा इसके आसपास की सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और इस बीच में राजपूत समाज का भी मामला काफी गर्म है, उसका भी असर इस पे दिखेगा। लेकिन बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव की करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी जीते 4,10,348 वोट से, बसपा के पवन पांडे 2,31,446 वोट से, सपा के शकील अहमद 2,28,144 वोट से, कांग्रेस के अमित सिंह 41,983 वोट से। सुल्तानपुर लोकसभा सीट की अपनी एक खासियत रही है और बीजेपी के विश्वनाथ शास्त्री को छोड़ दें तो दूसरा कोई चेहरा नहीं है जो इस सीट पर दूसरी बार सांसद बनने में कामयाब रहा हो। यही वजह रही कि इस सीट पर किसी एक नेता का कभी दबदबा नहीं रहा। आजादी के बाद से यहां कांग्रेस 8 बार जीती है, लेकिन हर बार नए चेहरे हुए हैं। इसी तरह से बसपा 2 बार जीती और दोनों बार अलग अलग चेहरे थे, जबकि बीजेपी 4 बार जीती जिसमें 3 बार अलग नए चेहरे शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी ने मेनका गांधी को यहां से उतारा और 4,59,196 वोट से जीती। बसपा के चंद्रभद्र सिंह सोनू 4,44,670 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के चौथे नंबर पर रहे थे उम्मीदवार 41,000 उन्हें वोट मिला था। आजादी के बाद से सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर अभी तक 16 लोकसभा चुनाव और 3 उप चुनाव हो चुके हैं। कब कौन इस पार्टी से जीता, अगर इसकी बात करें तो 1951 से 1971 तक जनसंघ ने कांग्रेस से सीट छीनने की कोशिश की तो बहुत, लेकिन कभी कामयाब भी नहीं हो सकी। कांग्रेस को पहली बार सफलता 1977 में मिली थी। 1991 में कांग्रेस के बीवी केसर जीते थे। 1957 में गोविंद मालवीय, 1962 में कुंवर कृष्णा वर्मा, 1967 में गणपत सहाय और 1971 में केदारनाथ सिंह चुनाव जीते थे। यहाँ से 1977 में कांग्रेस हार गई थी। जनता पार्टी के जुल्फी कुनरुला जीते थे और कांग्रेस ने 1980 और 84 में दोबारा जीती। 2009 में फिर से कांग्रेस ने जीती थी, संजय सिंह यहां से जीते थे। बीजेपी कब कब जीती है तो बीजेपी 1989 में जनता दल से राम सिंह सांसद बने। 1991 से लेकर 2014 के बीच में बीजेपी ने 4 बार ये सीट जीती है। 1991 और 1996 में विश्वनाथ शास्त्री जीते। 1998 में देवेंद्र बहादुर और 2014 में वरुण गांधी। वहीं बसपा इस सीट पर 2 बार चुनाव जीती है। पहली बार 1999 में जयभद्र सिंह और 2004 में मोहम्मद ताहिर खान बसपा से सांसद चुने गए। सुल्तानपुर के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 2011 की जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 23,52,034 बताई गई थी। 53.75% यहाँ की ग्रामीण आबादी है। 6.25% यहाँ की शहरी आबादी है। अनुसूचित जाति यहाँ पर 0.02% आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता के अलावा ओबीसी की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में हार जीत तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के समर में 2 गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच में खड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। गांधी परिवार से आने वाली मेनका गांधी कांग्रेस की घोर विरोधी मानी जाती है और बीजेपी के साथ है। मेनका गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी है और वह एक राजनेत्री के साथ पत्रकार भी रह चुकी हैं। मेनका गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुई। उनके बेटे वरुण गांधी 2019 में पीलीभीत छोड़कर सुल्तानपुर से चुनाव लड़े थे। इसके बाद अब 2024 की बारी है। ऐसे में क्या इस सीट से कोई नया बदलाव होगा या फिर मोदी फैक्टर काम करेगा मेनका गांधी के सामने में, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।